हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चंस को करवाया था, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलो। ये क्या है, लिखा है व्हाट इज़ द रेटेड पावर इफ़ एन एडजस्टेबल रजिस्टर बीयर्स द फॉलोइंग लेवल 1 किलो ओम ऑब्लिक 0.08 एम्पियर। तो आपको क्या निकालना है, आपको पावर निकालना है। ठीक है, पावर कितना होगा ये निकालना है। आपको दे दिया है आई का मान दे दिया है 0.08 एम्पियर दे दिया है। ठीक है, क्योंकि एम्पियर क्या होती है, धारा की इकाई होती है। और आपको दे दिया है रेजिस्टेंस दे दिया है 1.5 किलो ओम। ठीक है, ये आपको मान दे दिया है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R होता है, पिछले क्लास में बताया था। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखो, धारा जो होती है उसकी इकाई तो एम्पियर होती है, लेकिन रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम होती है, ना कि किलो ओम होती है। तो क्या करेंगे, इसको ओम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1.5 ओम में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 1000। ठीक है, ये मतलब क्या होगा, ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 15 पे 3 0, एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे। ये हमारा कट हो गया, तो कितना आ गया, 1500 ओम आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे पुटअप करेंगे, इसमें इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। क्या था आपका, 1 मिनट, क्या था आपका, P इक्वल टू I स्क्वायर R था। R I का मान कितना है, 0.08 इंटू 0.08 इंटू कितना था आपका ओम, 1500 ओम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 64 आएगा ना। अब क्या है, 4 अंक के बाद डेसिमल है, ये आपका 2 अंक है, ये आपका 2 अंक, 4 अंक के बाद क्या है, डेसिमल है। तो क्या करेंगे, 4 0 लगा देंगे, 1 पर 4 0 इंटू 1500। तो क्या 2 0 से 2 0 मेरा कट हो गया। अब देखो, 15 चौके 60 के 0 हाथ में 6, 15 छक्के 90 और 6 96 बटा 100। अब देखो, 1 0 से 1 0 मेरा कट हो गया, तो क्या है, 1 0 कटाएंगे तो एक अंक के बाद डेसिमल लाएंगे, तो 9.6 वाट्स। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, 9.6 वाट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्या है, एक 40 वाट के फ्लोरेसेंट लैंप जो कि करंट लेता है, तो उसे प्रकाशमय करने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पर आपको दे दिया है 1 मिनट। तो फ्रेंड, आपको पावर दे दी है 40 वाट। कितनी दी है पावर, पावर दे दी गई है 40 वाट्स। और आपको करंट दे दिया है, आई दे दिया है 0.10 एम्पियर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, तो आपको वोल्ट निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था P इक्वल टू VI, बताया था मैंने पिछले क्लास में। तो P का मान कितना होता है, 40 है, इक्वल टू V निकालना है इंटू I कितना है, 0.10, यही है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ देखो, सॉरी, अब यहाँ देखो, ये आपका क्या है, मल्टीप्लाई में है, आई का मान क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर इसको इस साइड लेकर के जाएंगे तो ये हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 40 भागा 0.10 इक्वल टू V। ठीक है, अब देखो, एक के बाद तो 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये हमारा वैसे ही कट जाएगा। ये जब डेसिमल हटाएंगे ना, तो हमारा ये 0 लग जाएगा। तो कितना आ गया, V बराबर हमारा आ गया 400 वाट, सॉरी वोल्ट। ठीक है, कितना आ गया, V बराबर हमारा आ गया 400 वोल्ट आ गया है। तो कितने नंबर पे, सी नंबर पे है। ठीक है, 400 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्या है,
देखो फ्रेंड्स, आपको दे दिया है W इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, अब P इक्वल टू 100 वाट, यानी आपको वर्क दे दिया है और पावर दे दिया है, ठीक है। आपको टाइम निकालना है। लिखा है 100 वाट के बल्ब को 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा खपत करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होती है, यानी वो टाइम निकालना है, ठीक है। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो आपको पता है, अभी आपको मैंने तुरंत, देखो पहले समझना, ठीक है। समझना क्या कि फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा है E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अभी मैंने तुरंत बताया था कि P बराबर हमारा क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो अगर आई स्क्वायर आर के जगह पर अगर हम P रख देंगे तो क्या आएगा हमारा, E इक्वल टू पी टी आएगा, ठीक है। E क्या है आपका, एनर्जी है, P क्या है आपका, पावर है, और T क्या है आपका, टाइम है, ठीक है। E क्या है आपका, एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो E अपॉन P इक्वल टू टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हमारा बन गया, T इक्वल टू ई अपॉन पी। फॉर्मूला से होता हमारा E इक्वल टू पी टी, होता क्या है, E इक्वल टू पी टी होता है, लेकिन हमें टाइम निकालना है तो E अपॉन पी, क्योंकि हमारे मल्टीप्लाई में इस साइड हमारा आएगा तो ये हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा ये है, लगाते हैं। तो T इक्वल टू E अपॉन पी। अब देखो, ये तो हमारा एनर्जी है, लेकिन ये हमारा वर्क है ना। तो याद रखना, वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज़ होती है, यानी कार्य और ऊर्जा क्या होती है, दोनों सेम चीज़ होती है। तो वर्क यानी कि एनर्जी कितनी है, 1 किलोवाट घंटा है, बटा पावर कितना है, 100 वाट है, 100 वाट है ना। अब ध्यान दो, ये आपका क्या है, किलोवाट में, ठीक है। किलोवाट को आपको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो 1000 हमारा आएगा इनटू वाट घंटा अपॉन 100 वाट, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट हो गया, वाट से वाट कट हो गया, तो कितना आ गया हमारा, 10 घंटा आ गया, 10 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम कितना है आपका, 10 घंटा है। तो किस नंबर पे है, ए नंबर पे है, 10 घंटा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, अब देखो जो साइंस का जो चैप्टर था, क्या था, जो साइंस का जो चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपका आएगा कैलकुलेशन का पार्ट। किसका पार्ट आएगा, कैलकुलेशन का पार्ट आएगा। लिखा है एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दो, एक हमारा क्या है, वर्ग है। वर्ग होता क्या है, तो वर्ग हमारा ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, यानी कि ए बी सी डी, यानी ए बी क्या होगा, ए बी आपका बराबर होगा बी सी का, बी सी क्या होगा आपका बराबर होगा सी डी का, और सी डी क्या होगा आपका बराबर होगा डी ए का, ठीक है। चारों भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होती है। प्लस क्या होता है, इसमें सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आपको क्या निकालना है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है, क्या होता है बोलो, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, याद रखना। इसका भुजा का मान कितना है, 18 है ना, 18 लिखा है यहाँ पर, यानी कि जो ए बी बी सी सी डी डी ए बराबर कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो 18 का स्क्वायर, ठीक है, 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखो 26 तो हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है, 36 भी नहीं हो सकता है, 72 भी नहीं हो सकता है, हो क्या सकता है, 324 इसका स्क्वायर हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि क्या है 26 की, 36 की, 72 की वैल्यू क्या है, इससे कम है ना। अगर 18 को 18 से मल्टीप्लाई, देखो 18 का स्क्वायर होता क्या है, तो 18 × 18 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि अगर 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी ना बड़ी। लेकिन यहाँ 26 है, 36 है, 72 है, तो ये नहीं हो सकता है। हो क्या सकता है, तो 324 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हो, यानी कि 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका 324 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्या है, एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो उसका कर्ण कितना होगा, यही बोला है। तो देखो यहाँ पर एक हमारा क्या है, वर्गाकार प्लेट है ना, वर्गाकार प्लेट। अभी मैंने बोला क्या होता है, इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, यानी ए बी बराबर है बी सी का, बी सी बराबर है सी डी का, और सी डी बराबर है आपका, सी डी बराबर आपका है डी ए का। ठीक है, अब देखो इसका कर्ण निकालना है, यानी कि इसका डायगोनल निकालना है। ठीक है, डायगोनल को स्मॉल डी से डिनोट कर रही हूँ मैं। अब देखो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले समझ लो। मैंने अभी कहा कि वर्गाकार जो होता है, वर्ग जो होता है, एक हमारा ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों कोण क्या होती है, 90 डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है। ठीक है, तो आपको इस D का मान निकालना है। अगर मैं इसको इस तरह से निकाल दूं, मैंने इस साइड को बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने पर हमारा ये क्या बन गया, एक हमारा ट्रायंगल बन गया। कैसा ट्रायंगल बना, एक समकोण ट्रायंगल बन गया ना ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो क्या है, बी सी और डी को मैंने बाहर निकाल के रख दिया। अब आपको एक थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। वो होता क्या है, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो h क्या है, तो h आपका ये है जिसे कर्ण बोलते हैं। p क्या है, तो p आपका ये है जिसे लंब बोलते हैं। और b क्या है, आपका आधार है जिसे बेस बोलते हैं। तो ये h हो गया, ये p हो गया, ये b हो गया। अब देखो h हमारा कितना है, तो h हमारा d का स्क्वायर है ना। p कितना है, तो p को a मान लेते हैं और b को a मान लेते हैं, यानी भुजा कितनी है, a है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर, b का मान कितना है, a है। ठीक है, अब दोनों को प्लस करेंगे तो d का स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर, यही हमारा आएगा। अब ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर, जब भी स्क्वायर को इक्वल टू को इस साइड लेकर के आते हैं तो ये हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो d इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर। ठीक है, तो a के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इसमें इसका रूट ख़त्म हो जाएगा। तो कितना आएगा, रूट 2a। समझे बात को, क्यों हो गया, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर था। ठीक है, स्क्वायर से क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। तो d इक्वल टू रूट 2a। अब देखो d था क्या एक्चुअल में, तो d आपका डायगोनल था, विकर्ण था। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ गया d इक्वल टू रूट 2a। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसे रफ करती हूँ। अब देखो यहाँ पर d बराबर आपका है रूट 2a। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.414 होती है। इंटू a कितना है, a आपका है 28 सेंटीमीटर। कितना है, 28 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल लगा देना। ठीक है, कर देती हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करती हूँ 1414 इंटू 20, यहाँ नहीं करती हूँ, यहाँ करती हूँ
1414 इंटू 28, तो 8 4 जा 32 के 2 हाथ में 3, 8 1 जा 8, 9 10 11 के हाथ में 1, 8 4 जा 32, 33 3 हाथ में 1, 8 1 जा 8, 9 10 9। समझे? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। 8 4 जा 32 हुआ हमारा, 2 हाथ में 3 हो गया, 8 1 जा 8, 9 10 11 के 1 हाथ में 1, 8 4 जा 32 33, तो 3 हाथ में 3, 8 1 जा 8, 9 10 11। ठीक है? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, कितना गया 2, 8 1 9, 3 2 5, 8 1 9 और 2 1 3। ठीक है? 1.414 था ना, तो 3 अंक के बाद लगा देंगे डेसिमल। क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो कितना हमारा आ गया 39.592। अब देखो किस ऑप्शन में है, तो डी में है 39.59। ठीक है? तो हमारा ये आंसर आ गया कितना सेंटीमीटर में। तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल इक्वल टू होता है √2a। तो फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में जो अगला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे बताना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।